राधा कृष्ण की अष्टयामी लीला चलती थी। 24 hours what they would do। तो उस अष्टयामी लीला में उनकी रात्रि की लीला भी थी। At night, Radha Krishna would come to this place and they would engage in various pastimes in these groves out here। तो इसलिए इस जगह का नाम है निधि वन। रात को राधा कृष्ण यहाँ विभिन्न लीलाएं करते थे गोपियों के साथ में। दो गोपियां युगल सरकार की सेवा के लिए तत्पर रहती थीं। They were expert in making arrangements for the pleasure of Radha Krishna, and all night long they would engage in various sevas। तो ऐसे रात बीतती थी, कभी वो यहाँ से यमुना जी चले जाएं और रात्रि में यमुना जी में स्नान करके दूसरे पे जल छिड़के इत्यादि। आप लोग ऐसे पेंटिंग्स चित्र देखे होंगे। तो फिर राधा जी का श्रृंगार किया जाता था। वो जो हम कुटिया पास किए वो उनके श्रृंगार की कुटिया है। पश्चात when Radha Krishna used to get tired, then the gopis would put them to rest on the bed। तो रात्रि को वहां पर वो शयन करते थे। तो before sunrise the gopis would wake them up, and then Radha ji would go to her house and Sri Krishna would go to his house, and they would go back so their parents would not come to know that our children have been out all night long। रात भर वो लीला चलती थी तो उनके माता पिता को पता नहीं चलता था, क्योंकि सूर्योदय से पहले वो वापस आ जाते थे। तो इस जगह की ऐसी महिमा है, इसलिए इसको निधिवन कहते हैं। और इसकी महिमा और बढ़ गई। स्वामी हरिदास जो ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं, इज कंसिडर्ड द डिसेंशन ऑफ ललिता सखी, वन ऑफ द 8 महासखीज ऑफ राधा रानी। तो वो स्वामी हरिदास को स्वप्नादेश हुआ बिहारी जी का। देयर इज अ फेमस टेम्पल वृंदावन बिहारी लाल। सो स्वामी हरिदास Bihari ji came in his dream and said, I am lying here under the ground, please take me out। तो स्वामी हरिदास जी बिहारी जी को निकाले, बिहारी जी की स्थापना हुई। और वो लीला आप लोग जानते ही हैं। You have heard it from me how Akbar and Tansen came to meet Swami Haridas। Akbar asked Tansen that the way you sing, तुम्हारे जैसा और कोई क्यों नहीं गा सकता है, तो तुम्हारे गुरुजी कैसे गाते होंगे। तो अकबर, he was the king of Delhi, Mohammedan ruler, so he said, you call Swami Haridas to my court। तानसेन ने कहा, हुजूर वो तो सन्यासी हैं, he doesn't care for kings, he will not come। अगर आप उनसे मिलना चाहें आप वृंदावन जाएं। So Akbar changed his clothes and he accompanied Tansen। तो अकबर और तानसेन स्वामी हरिदास के पास आए। तो तानसेन तानपुरा लेके गाने लगे। And Tansen was deliberately making mistakes। So finally Guruji took the Tanpura और उन्होंने कहा, बेटा ऐसे नहीं, मैं तुमको बताता हूँ कैसे गाते हैं। तो जब स्वामी हरिदास गाए, Akbar's ears opened up। When they returned from there, Akbar said कि तानसेन तुम्हारे गुरु जैसे गाते हैं, why can you not sing to that level? So Tansen said, हुजूर उसका कारण तो स्पष्ट होना चाहिए था आपको। I sing for the pleasure
of the king of Hindustan. I sing for your pleasure. और गुरु जी गाते हैं भगवान के आनंद के लिए. He sings for the pleasure of God. तो उनके अंदर जो प्रेरणा है, जो कला है, जो भाव है, वो मेरे अंदर कैसे हो सकता है? I can never replicate his devotional sentiments. So that's Swami Haridas, and this is the Samadhi of Swami Haridas. So we are right now at the Samadhi place of Swami Haridas, and there was nobody who could ever sing like him, because he's the personification of the ability to sing. और वो अपना संगीत राधा कृष्ण की सेवा में प्रस्तुत करते थे. तो हम लोग यहाँ बैठ के और कुछ मिनट स्मरण करें भक्त और भगवान का. लेट्स मेडिटेट अपॉन राधा कृष्ण एंड देयर ग्लोरियस डिवोटीज. वृंदावन बिहारी लाल की जय.